हेलो गाइस। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त। और मैं लेकर आई हूं आपके पसंदीदा सीरियल की नई अपडेट। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 की ताज़ा कहानी जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो को आखिर तक देखें और मेरा सपोर्ट बनाए रखें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब तुलसी और अंगद वृंदा के घर की तरफ जा रहे होते हैं। तुलसी अंगद से कहती है कि मुझे पता है सुभाष ने वृंदा के साथ जैसा व्यवहार किया, उसके बाद तुम बहुत नाराज हो। लेकिन मैं नहीं चाहती कि सुहास के साथ कोल में कोई नया तमाशा खड़ा हो। तभी अंगद कहता है, माँ, इस समय मुझे सिर्फ वृंदा की फिक्र है। मुझे लगता है कि हमें मिलकर वृंदा और सुभाष की शादी रुकवा देनी चाहिए। अंगद कहता है, वृंदा बहुत समझदार और अच्छी लड़की है। वह एक अच्छे इंसान की हकदार है और उसे जीवन में सारी खुशियां मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ रणविजय परी को फोन करके अंगद के बारे में पूछता है। परी बताती है कि उसने ऋतिक और अंगद भैया को ऑफिस के काम की बात करते हुए सुना था। शायद वे ऑफिस गए हों। उसी समय सुभाष अंगद से बदला लेने के लिए ऑफिस जाने लगता है। रणविजय उससे पूछता है कि तू कहाँ जा रहा है। सुभाष गुस्से में कहता है, मेरे रास्ते में मत आ, नहीं तो बुरा होगा। रणविजय कहता है, सुभाष ने शराब पी रखी है, पता नहीं अब क्या करेगा। उधर मिहिर और नो देर रात तक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। मिहिर कहता है कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब रिटायर होना चाहिए। नो मुस्कुराकर कहती है कि जीनियस कभी रिटायर नहीं होते। फिर वह एक क्लाइंट की फाइल के बारे में पूछती है। मिहिर कहता है कि वह फाइल मैंने अंगद को दी थी, उसके केबिन में होगी। मैं लेकर आता हूँ। मिहिर अंगद के केबिन में पहुंचकर फाइल ढूंढने लगता है। तभी सुभाष गुस्से में ऑफिस में आकर केबिन में आग लगा देता है। आग तेजी से फैल जाती है और मिहिर अंदर फंस जाता है। नौ सोचती है कि मिहिर अभी तक लौटा क्यों नहीं। मैं जाकर देखती हूँ। वह वहां पहुंचती है और मिहिर को आग में घिरा देख घबरा जाती है और वॉचमैन से मदद मांगती है। मिहिर उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, आग बढ़ती जा रही है। नौ अपनी जान की परवाह किए बिना मिहिर को बचाने के लिए आग में कूद जाती है। मिहिर चिल्लाता है कि तुम यहाँ क्यों आई, जाओ यहाँ से। नौ कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। तभी मिहिर के पैर पर भारी चीज गिर जाती है। नौ उसका पैर निकालने में मदद करती है और मिहिर को आग से बाहर ले आती है। बाहर आकर मिहिर कहता है कि तुम पागल हो, आग में कूद गई, तुम मर सकती थी। नौ कहती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद नहीं जी पाती। वह मिहिर के जले हुए पैर को देखकर डर जाती है। मिहिर कहता है, तुम्हारा भी हाथ जला है। फिर कहता है कि मुझे इस घटना के बारे में तुलसी को बताना होगा। वह तुलसी को फोन करता है, लेकिन तुलसी फोन नहीं उठाती क्योंकि वह जल्दी में फोन घर पर छोड़ आई होती है। मिहिर परेशान होकर कहता है कि जब भी मुझे चोट लगती है तुलसी को पता चल जाता है, पर इस बार नहीं पता। क्यों फोन नहीं उठा रही। नौ कहती है कि तुम्हें बहुत चोट लगी है, पहले घर चलते हैं। दूसरी तरफ अंगद और तुलसी वृंदा के घर पहुंचते हैं। तुलसी मालती से कहती है कि मैंने वृंदा को अपनी बेटी जैसा माना है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अगर मैं अपनी बेटी की शादी करती तो ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं करती जो उसका सम्मान न करे। सुहास अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए आप वृंदा की शादी उससे मत होने दीजिए। मालती बताती है कि हमने पहले ही वृंदा का रिश्ता सुहास से तोड़ दिया है। अंगद वृंदा से मिलता है और कहता है कि तुमने सही किया जो शादी तोड़ दी। सुहास अच्छा इंसान नहीं था। वह कहता है, जब चाहो फिर से ऑफिस में काम शुरू कर सकती हो और अगर कभी कोई परेशानी हो तो मुझे याद करना। तुलसी यह सब देखकर हैरान रह जाती है कि अंगद वृंदा की इतनी परवाह करता है। दूसरी तरफ नो मिहिर को लेकर शांति निकेतन पहुंचती है। मिहिर तुलसी को आवाज लगाता है। मुन्नी बताती है कि मालकिन घर पर नहीं है। नो मिहिर को उसके कमरे तक ले जाती है और उसके जख्म पर मरहम लगाती है। मिहिर भी नो के जले हाथ पर दवा लगाता है। मिहिर कहता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे तुलसी की जरूरत थी और वह मेरे पास नहीं थी। अच्छा हुआ तुम वहां थीं, वरना मैं मर जाता। नौ कहती है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी देखभाल करूंगी। मिहिर कहता है, मैंने देख लिया कि तुम्हें
मेरी कितनी चिंता है। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। उधर तुलसी अंगद से कहती है कि वृंदा के लिए हमारे ऑफिस में नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं और बात कर लूंगी। अंगद कहता है, वृंदा बहुत होशियार है और हमारी कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत है। तुलसी कहती है कि तुम्हारी शादी मिताली से होने वाली है। अंगद कहता है, मेरी शादी से वृंदा की नौकरी का क्या संबंध है? तुलसी कहती है कि मैंने कभी तुम्हें मिताली की इतनी चिंता करते नहीं देखा जितनी वृंदा की करते हो। तुम्हारी सगाई मिताली से हो चुकी है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी नजदीकियां वृंदा से बढ़ें। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वृंदा हमारे ऑफिस में काम करे। अंगद कहता है कि मेरे और वृंदा के बीच ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत सोच रही हैं। मुझे उसकी फिक्र इसलिए है क्योंकि उसके साथ लगातार गलत हो रहा है। तुलसी कहती है, मैंने जो कहा वही करना, बहस मत करो। फिर तुलसी और अंगद घर लौटते हैं। मुन्नी तुलसी को बताती है कि मिहिर घायल है। तुलसी घबराकर उसके कमरे में जाती है और उसका पैर जला देख डर जाती है। मिहिर बताता है कि ऑफिस में आग लगी थी और नो ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया। तुलसी पूछती है कि किसी ने बताया क्यों नहीं और फोन क्यों नहीं किया। मिहिर कहता है, मैंने फोन किया था, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुमने उठाया नहीं। तुलसी कहती है कि मैं वृंदा के घर गई थी, शायद फोन साथ नहीं ले गई। मिहिर गुस्से में कहता है कि तुम्हें सबकी चिंता है, लेकिन जब तुम्हारे पति को तुम्हारी जरूरत होती है तब तुम पास नहीं होती। अगर कोई अच्छा दोस्त होता है तो वह हर मुसीबत में साथ रहता है। नो, वही दोस्त है जो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तुलसी यह सुनकर दुखी हो जाती है। अगली सुबह महाराज पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धि कर रहे होते हैं। अंगद पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं? महाराज कहते हैं, मैं घर की नकारात्मक ऊर्जा और आत्माओं को भगाने के लिए शुद्धि कर रहा हूँ। अंगद पूछता है, अगर किसी पर भूत प्रेत का साया हो तो कैसे पता चले? महाराज कहते हैं, क्या मिताली बहू के साथ कुछ हुआ? अंगद चौंकता है और पूछता है, आपने मिताली का नाम क्यों लिया? महाराज बताते हैं कि मैंने कई बार मिताली को अजीब हरकतें करते और अजीब आवाज में बात करते देखा है। यह सब उस दिन से हो रहा है जब वह चोल के पीछे बेहोश मिली थी। महाराज कहते हैं कि चोल के पीछे एक कब्रिस्तान है जहां एक आदमी की आत्मा भटकती रहती है। अंगद को याद आता है कि मिताली भी किसी आदमी की आवाज में बात कर रही थी। वह कहता है कि पहले मैं खुद पता लगाऊंगा कि मिताली के साथ क्या हुआ। फिर वह कब्रिस्तान जाता है। वहां उसे एक परछाई दिखाई देती है। वह डर जाता है और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है।